बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नतीजों के बाद चर्चा में है। AIMIM पार्टी ओवैसी की पार्टी ने अकेले विधानसभा चुनाव लड़ा। उनकी पार्टी ने कुल 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और कुल 5 सीटों पर चुनावी जीत दर्ज की। स्ट्राइक रेट के हिसाब से ये कांग्रेस और राजद जैसी बड़ी पार्टियों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। AIMIM पार्टी की इस जीत के बाद जिस शख्स की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है वो है अख्तरुल ईमान। अख्तरुल पूर्णिया जिले की अमौर सीट से चुनाव जीत चुके हैं, जो कि किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के तहत आती है। अख्तरुल ने इस सीट पर जदयू के उम्मीदवार सबा जफर को 38,928 वोटों के भारी अंतराल से हराया। अख्तरुल की चर्चा हालांकि इसलिए भी हो रही है क्योंकि पिछली बार 4 विधायकों के टूट जाने के बाद अख्तरुल एकमात्र विधायक थे जिन्होंने AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी का साथ नहीं छोड़ा, और इस बार भी के विधानसभा चुनाव में उन्होंने न केवल अपनी सीट जीती बल्कि AIMIM पार्टी को लगातार दोबारा 5 सीट जीतने में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि अख्तरुल पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, पार्टी ने कुल 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें से मोहम्मद मुर्शिद आलम, मोहम्मद सरवर, मोहम्मद तौसीफ आलम और अख्तरुल ईमान और गुलाम सरवर चुनाव जीत गए हैं। साल 2020 में जब पार्टी के बड़े नेता पार्टी से किनारा कर रहे थे और पार्टी के 5 में से 4 विधायकों ने RJD का दामन थाम लिया था, तब एक तरह से लग रहा था कि प्रदेश की राजनीति से AIMIM पार्टी का पत्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। लेकिन पार्टी के एकमात्र विधायक अख्तरुल ईमान ने पार्टी के प्रति वफादारी दिखाई और पार्टी में ही बने रहने का फैसला किया। उन्होंने पार्टी छोड़कर जाने वाले लोगों पर कड़ा प्रहार किया और कहा कि पार्टी उनके लिए सब कुछ है, और यही वजह थी कि अख्तरुल ईमान ने पार्टी की मजबूती पर काम किया। इसी का नतीजा था कि पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। लेकिन वो चुनाव दूसरा था और ये चुनाव दूसरा है। इस बार ओवैसी ने अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश की है और उसी का नतीजा है कि एक तरफ जहां RJD कांग्रेस धराशायी हो गई, वहीं AIMIM ने सिर्फ 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर एक तरह से बड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इससे पहले जब पार्टी के 4 उम्मीदवार पार्टी छोड़कर RJD में शामिल हो गए थे, तब पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था और लग रहा था कि पार्टी का इस बार के चुनाव में प्रदर्शन बहुत ही खराब रहेगा। इसकी एक नहीं कई वजह थी। कांग्रेस और RJD के साथ उसका गठबंधन नहीं हो पाया। पार्टी के दूसरे बड़े नेता RJD में शामिल हो चुके थे, लेकिन फिर भी पार्टी ने इन सभी चीज़ों को दरकिनार कर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे और कड़ी टक्कर दी। चुनाव से पहले पार्टी ने RJD के साथ पुराने गिले शिकवे भुलाकर गठबंधन बनाने का भी प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बन पाई। बाद में ओवैसी ने अपने एक बयान में कहा कि हमने गठबंधन में सिर्फ 6 सीटों की मांग की थी, जिस पर RJD और कांग्रेस विचार विमर्श कर सकते थे, लेकिन RJD कांग्रेस ने उनकी मांगों को अनसुना कर दिया। लेकिन जब सिर्फ 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर 5 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जितवा लेना तो पार्टी के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। इस तरह अख्तरुल ईमान की यह जीत उनके और उनकी पार्टी के लिए काफ़ी मायने रखती है।